याद होगा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन बोलें, इसमें एक्स में जो चेंज होता है, पोजीशन में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ था वेलोसिटी और फिर था एक्सेलरेशन। समरी पॉइंट याद होगा, मेन तो समरी पॉइंट है दो डेफिनेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जब टू डायमेंशनल मोशन में आएंगे तो पोजीशन वन डायमेंशनल में तो x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, x से काम बन जाता है, x1 है, x2 है, लेकिन टू डायमेंशनल मोशन में आओगे तो यही हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी के लिए वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से दो हमारे पास अभी डेफिनेशन है, एक वेलोसिटी का, दूसरा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलें या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी बोलें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या बोले स्लोप ऑफ वीटी कर्व। इधर हो गया स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व इज नोन एज dx by dt एंड इट इज नेम्ड वेलोसिटी इन फिजिक्स। Similarly, rate of change of velocity, that is differentiation of velocity with respect to time, that is slope of vt curve, is known as acceleration. And slope of acceleration with respect to time is known as jerk। हम लोगों ने देखा था, इसको बोलते हैं jerk। तो खैर इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, यही दो डेफिनेशन मेन काम कर रहा है। तो ये दो थे, तो इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं व्हेन पोजीशन इज गिवन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट वेलोसिटी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट वेलोसिटी। एंड इफ यू हैव वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर अवेलेबल हो तो उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उससे क्या मिलेगा? उससे मिल जाएगा वेलोसिटी। डिफरेंशिएट करना अगर इक्वेशन है तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये तो अगर इक्वेशन फॉर्म में है तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन अगर ग्राफिकल फॉर्म में है तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन का जो इंटरप्रिटेशन होता है ज्योमेट्रिकली वो होता है स्लोप ऑफ द कर्व, एक्सटी कर्व का स्लोप। तो हम लोग एक्सटी कर्व अगर हो तो एक्सटी कर्व का वेलोसिटी डिफरेंशिएट करने का मतलब है स्लोप निकालना। तो स्लोप फाइंड करो, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, ये भी इक्विवेलेंट बात है। चाहे डिफरेंशिएट करो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम या स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व निकालो, तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे स्लोप ऑफ वीटी कर्व अगर निकाल लें हम लोग तो वी विल गेट एक्सेलरेशन। ये देखा था। कभी ऐसा होता है, देखो x है तो वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएट करो चाहे स्लोप निकालो। ग्राफ है तो स्लोप निकालो, इक्वेशन है तो डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी पता है तो डिफरेंशिएट करो, या ग्राफ है तो स्लोप निकालो, तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी कैसे लाएं? तो वेलोसिटी डायरेक्टली तो नहीं आता, चेंज इन वेलोसिटी आता है। चेंज इन वेलोसिटी आता है, दैट इज v2 माइनस v1 बोल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, कब मिलेगा भाई? जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे। जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो किसके रिस्पेक्ट में भाई? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करने पड़ेंगे इसको। तो ये देखा था हम लोगों ने, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, या ग्राफिकली बोलें तो एरिया निकालो। ग्राफिकली अगर बोलें तो हम लोग क्या करेंगे भाई? तो एरिया अंडर विच कर्व? तो एरिया अंडर एटी कर्व। कर्व हो या लाइन हो, अगर एरिया निकालोगे T1 से T2 में तो तुम्हें V2 माइनस V1 चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। अगर वेलोसिटी चाहिए तो किसी दूसरे टाइम पे पता होना चाहिए, तो दूसरे टाइम का वेलोसिटी मिल जाएगा। जिन दो टाइम में इंटीग्रेट करोगे, जिन दो टाइम में एरिया निकालोगे, उन दोनों टाइम के वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेलोसिटी होगा उसका डिफरेंस मिलेगा। चेंज इन वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। सिमिलरली अगर हम लोग वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें तो डायरेक्ट x नहीं मिलेगा, चेंज इन x मिलेगा, दैट इज x2 माइनस x1 मिलेगा। और x2 माइनस x1 का दूसरा नाम है क्या भाई? तो डिस्प्लेसमेंट नाम है। तो ये कब मिलेगा भाई? जब तुम इंटीग्रेट करो। किसको इंटीग्रेट करो भाई? तो इंटीग्रेट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे बोल सकते हैं।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोग इंटीग्रेट करें वेलोसिटी को तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और उससे तुम पोजीशन निकाल सकते हो। किसी एक टाइम पे पता हो तो दूसरे टाइम पे निकाल सकते हो। इंटीग्रेट करो या तो फिर एरिया निकालो, याद होगा तो एरिया अंडर वीटी कर्व, यही था समरी पॉइंट। x है तो डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मिलेगा। ये इतना बड़ा समरी पॉइंट याद रख सकते हो तो रख लो भाई, रखना चाहिए। या तो फिर ये है, सब चीज़ इसमें छुपा हुआ है, ये खुद बता रहा है सब चीज़ इसमें छुपा हुआ है। तो अगर शॉर्टकट में चाहिए तो ये है दो डेफिनेशन, इसमें छुपा हुआ है ये सब। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको याद होगा। अब इस पे बेस हम लोगों को आज कुछ क्वेश्चन देखा था लास्ट क्लास में, कुछ और देखेंगे आज क्वेश्चन। इसी चीज़ को हजम करने हैं, आपको डिसाइड करने हैं कब डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, कब इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, कब स्लोप निकालने होंगे, कब एरिया निकालने होंगे, कौन सा लिमिट रखने पड़ेंगे। यही तो असली फिजिक्स है। अदरवाइज सबको पता है डिफरेंशिएट का ये फॉर्मूला है, डिफरेंशिएट कर दो, इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला, इंटीग्रेट कर दो, एरिया निकालना एरिया निकाल दो, लेकिन कब क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, और यही लॉजिक है, यही फिजिक्स है। ये जो सोच पाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो समरी पॉइंट ये है, इसको माइंड में रखते हुए हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा था वो मैं फिर से तुम्हें रिकैप कर दे रहा हूँ, और इसी पे आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन को करते हुए। तो ठीक है भाई, देखा जाए। सबसे पहले ये था कि हमें वेलोसिटी निकालना था t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे, वेलोसिटी निकालना था t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे, और वेलोसिटी एट 1 सेकेंड वाज गिवन, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड वाज 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी गिवन था। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज एज सोन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। देखो भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी कैसे निकाले, डायरेक्ट वेलोसिटी तो नहीं मिलता, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। तो ये वाला पकड़ लेंगे, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी चाहिए, तो ये है भाई, यानी कि dv इज इक्वल टू है adt, और इससे इंटीग्रेट करेंगे तो इधर मिल जाएगा हमें, dv से इंटीग्रेट करेंगे इधर, और इधर adt को इंटीग्रेट करेंगे। किस टाइम से किस टाइम तक, तो क्वेश्चन खुद हिंट दे रहा है भाई, किस टाइम से किस टाइम तक, 1 सेकेंड पे दिया हुआ है, 1 सेकेंड पे गिवन है, और 8 सेकेंड पे पूछ रहा है। तो इसका मतलब 1 का और 8 के बीच का रिलेशन हमें चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू 0 से t का लिमिट 8 सेकेंड, और यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू 0 पर का वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 0 नहीं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे दिया हुआ है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड से 8 सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा v1 से लेकर के v8। ये इंटीग्रेट आपको कर देने पड़ेंगे। तो ये इंटीग्रेट करोगे तो इधर मिल जाएगा v8 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी। इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन dv तो यही होता है भाई, v आएगा, फिर लिमिट डालोगे तो v8 माइनस v1 लिखोगे, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो भाई v डालोगे। इंटीग्रेशन dv क्या होता है, इंटीग्रेशन dv तो यही होता है, इंटीग्रेशन dv बोलो मतलब v का पावर 0 dv, क्योंकि ये 1 है मतलब ये, और v का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 दैट इज v। तो इंटीग्रेशन v आता है इसका, लिमिट जब डालोगे v1 से v2 तो क्या करेंगे, v2 माइनस v1 हो जाएगा, यानी कि v8 माइनस v1 होगा। और इधर एक्सेलरेशन, तो भाई इक्वेशन दिया रहता तब तो इंटीग्रेट करते, एक्सेलरेशन का इक्वेशन नहीं दिया है भाई, इक्वेशन नहीं दिया, ग्राफ दिया है। ग्राफ दिया है तो क्या है, तो ग्राफ दिया है तो ये वाला एरिया है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 8 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 1 है, तो 1 सेकेंड पे ये हमने डाला लाइन, 1 सेकेंड से लेकर के और 8 सेकेंड तक का हमें बताने हैं। तो हमने देखा भाई इसमें नेट एरिया चाहिए, दिस इज इक्वल टू नेट एरिया, दिस इज इक्वल टू नेट एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। तो नेट एरिया निकालना था, तो भाई ये एरिया निकालोगे रेक्टेंगल का, प्लस ये वाला एरिया निकालोगे ट्रायंगल का, और ये ट्रायंगल का जितना एरिया होगा, ये वाले ट्रायंगल का जितना एरिया होगा, आप कॉमन सेंस से देख सकते हो कि उतना ही एरिया तो ये भी होगा निगेटिव में, उतना ही एरिया ये भी होगा निगेटिव में, क्योंकि हमें चाहिए था 1 से लेकर के 8 सेकंड तक का, 1 से 8 सेकंड तक का हमें एरिया चाहिए। तो ये जितना एरिया है पॉजिटिव उतना ही एरिया है निगेटिव, तो इसको काउंट करना भी बेकार है। तो मेन क्या है भाई, तो मेन ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कितना है भाई, तो ये वाला वैल्यू है, देखो 4 इधर 1 है तो ये 3 है, और इधर ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 20, तो 20 × 3 दैट इज 60, तो ये वाला एरिया तो हमारा 60 है भाई।
और ये वाला लिखेंगे तो हाफ इंटू ये 2, हाफ इंटू ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, 6 माइनस 4 2 है, और इधर 20 है, यानी कि हाफ इंटू 2 इंटू 20, और इधर भी है ये देखो 2 और ये होगा 20, क्योंकि उतना ही बिल्कुल ये क्या है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दोनों, ये वाला एंगल सेम, और ये वाला 90 डिग्री ये वाला 90 डिग्री सेम, और ये वाला साइड सेम, कॉन्ग्रुएंट एंगल है, इसलिए ये अगर 20 है तो ये भी 20 है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू ये वाला 2 और इंटू ये 20। लेकिन ये नेगेटिव में काउंट होता है, तुम्हें पता ही है, जब ऊपर कर्व है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, और हमें चाहिए नेट एरिया होता है। ये नेट एरिया कितना आया, तो 60 आया, और प्लस 20 आया, और माइनस 20 आया, डेट इज हमें क्या मिला भाई, 60। तो 60 है नेट एरिया, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज 60, जिसमें से V8 तुम्हें निकालना था और V1 दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला 2 मीटर पर सेकेंड है, चेंज इन वेलोसिटी आया है 60 मीटर पर सेकेंड का, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एरिया, तो इसलिए V8 आ गया था, याद होगा कितना भाई, तो 62 मीटर पर सेकेंड। ये काम हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, और यही है इसका आंसर। बोलो भाई ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सब लास्ट क्लास की बात है, अभी तक मैं कुछ भी आगे नहीं बढ़ा हूँ। ये भी लास्ट क्लास में बताया था, और ये भी लास्ट क्लास में बताया था। एनी डाउट? आगे बढ़ूँ? जिसको डाउट है बता दे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शायद तुम्हें भेजा भी है, मैंने होमवर्क में दिया था ना PDF में ट्राई करने को। हाँ तो 43, 45 और 41 डाउट्स हैं। अच्छा ये पहले देखा जाए, इसका आंसर तो मैच करो, पता नहीं तुमने सॉल्व किया वो करेक्ट आया कि नहीं आया, वो भी तो देखना ज़रूरी है। और भाई माइक को ऑफ कर ले, भाई माइक को ऑफ कर लो, जिसके पास साउंड आ रहा हो माइक ऑफ कर ले थोड़ी देर के लिए। चलो देखो भाई, यहाँ पे इसको भी मैं डिस्कस करता चलता हूँ, ये इजी होगा जिसके लिए वो बना लिए होंगे फटाफट, और कुछ लोगों का नहीं बना हो, अगर चाहे फंस रहे हों तो कम से कम कॉन्फिडेंट हो जाएं, और जो किए हैं वो भी मैच कर लें आंसर। देख लेते हैं इसमें क्या क्या था भाई। तो फ्रॉम द ग्राफ, फॉर द ग्राफ बिलो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। हमें निकालना है डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए, दोनों चाहिए। किसके लिए, तो देखो यहाँ इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 सेकंड के लिए। अब भाई देखो 0 से 2 सेकंड के लिए निकालना है, तो आगे यहाँ 0 है, यहाँ पे है 2 सेकंड, तो 0 से 2 सेकंड की बात करें तो सबसे पहले तो ये आपको समझना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम तभी होता है इफ़ यूनिडायरेक्शनल मोशन। इफ़ यूनिडायरेक्शनल मोशन मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, तभी ऐसा होता है, यूनिडायरेक्शनल मोशन हो तो पहले ये कन्फर्म होना ज़रूरी है। लॉजिक तो यही कहता है, मैंने सिखाया था पहले, लॉजिक यही कहता है कि पहले कन्फर्म हो लो भाई कि यूनिडायरेक्शनल मोशन हो रहा है कि नहीं। तो किस इंटरवल के लिए देखना है, तो 0 से 2 सेकंड के लिए देखना है। तो इस इंटरवल में देखो कहीं वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रहा, तो 0 to 2 सेकंड में t = 0 to t = 2 सेकंड, लॉजिक कहता है t = 0 से 2 सेकंड में वेलोसिटी जो दिया है वो है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव ही है हमेशा वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव थ्रू आउट। इस पूरे इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव है, इट मीन्स यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन जो भी पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है। अगर अपवर्ड पॉजिटिव तो अपवर्ड ही समझो चलता जा रहा है, अगर राइटवर्ड में है तो राइटवर्ड ही चलता जा रहा है, लेफ्टवर्ड पॉजिटिव है तो लेफ्टवर्ड ही चलता जा रहा है, मीन्स यूनिडायरेक्शनल मोशन है। सो यूनिडायरेक्शनल मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू विल बी इक्वल टू डिस्टेंस वैल्यू, एंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होता है dx/dt, वेलोसिटी होता है dx/dt, इसलिए dx है हमारा क्या भाई, तो v dt। इसलिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर पाएंगे डिस्प्लेसमेंट, x1 से x2 लिमिट डालोगे, इधर x1 से x2 लिमिट डालेंगे, इधर t1 से t2 लिमिट डालेंगे, जो भी हमारा t1 से t2 लिमिट डाल देंगे इधर, तो इधर आ जाएगा ये एरिया। अगर ग्राफ दिया है तो एरिया, नेट एरिया, नेट लिखे चाहे मत लिखे समझना वही है, नेट एरिया आएगा, और इधर आ जाएगा x2 - x1 डिस्प्लेसमेंट, x2 - x1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नेट एरिया मिल जाएगा इधर।
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है एंड दैट विल बी इक्वल टू नेट एरिया। किस टाइम से किस टाइम तक? 0 से 2 सेकंड चाहिए, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 सेकंड के लिए। तो ठीक है भाई, 0 से 2 सेकंड के लिए इंटीग्रेट कर दिया जाए और ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगे, डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग एरिया निकालें, तो 2 पे कितना है हाइट वो भी निकालने पड़ेंगे तुम्हें, तभी तो इस ट्रायंगल का तुम निकाल पाओगे एरिया, क्योंकि ये ट्रायंगुलर पोर्शन बन रहा है, देख रहे हो इस ग्राफ में, इधर ट्रायंगुलर पोर्शन 0 से 2 सेकंड के लिए चाहिए, तो 2 सेकंड पे कितना हाइट है वो पता करने पड़ेंगे। 4 अगर राइटवर्ड जाते हैं तो अपवर्ड 20 पे पहुंचते हैं, तो अगर 2 राइटवर्ड जाओगे तो 10 पे पहुंचोगे, ये 10 है। देखो ये दो तरह से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं, आप लोगों ने वैल्यू जरूर निकाला होगा, तभी इसको आप एरिया इसका निकाल पाएंगे। ये एरिया हमें चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये वाला है 20, ये वाला है 4, ये 2 है, तो ये हमें चाहिए, तो ये वाला है 10। कैसे है 10? तो आप दो तरह से समझ सकते हो। मेथड 1, हमने लिखा tan थीटा, ये जो है ना थीटा, ये मान लो थीटा है, तो मैं लिख रहा हूँ tan थीटा। चलो भाई tan थीटा मैं लिख रहा हूँ इस ट्रायंगल में, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये मान लो हमें नहीं पता कि 10 है कि क्या है, चलो h है तो मैं लिखूंगा h डिवाइडेड बाई ये वाला है 2, एंड tan थीटा इस वाले ट्रायंगल से देखें तो बोलेंगे 20 डिवाइडेड बाई 4, 20 डिवाइडेड बाई 4, तो दोनों से tan थीटा लिखा और इससे हमें h का वैल्यू मिल गया 10। h का वैल्यू क्या मिल गया भाई? 10। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है भाई? दूसरा मेथड ये है कि लीनियरली वेरी कर रहा है, ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है भाई। जब लीनियरली इंक्रीज कर रहा है तो कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन कहता है कि 4 राइटवर्ड जाते हैं तो हाइट गेन होता है 20 का। 4 राइटवर्ड जाते हैं, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो 4 जाने पे 20 का इंक्रीमेंट हुआ, तो यूनिटरी मेथड 2 जाने पे कितना इंक्रीमेंट होगा? तो ऑब्वियसली 10 इंक्रीमेंट होगा। जब 4 जा रहे हैं तो 20 पहुंच रहे हैं, इसका मतलब 2 जाएंगे तो 10 पहुंचेंगे, क्योंकि इधर 4 के बदले में हाफ ही गए 2, तो इधर भी हाइट भी जो गेन होगा उसका हाफ ही गेन होगा, तो 10। तो ऑब्जर्वेशन मेथड से भी हम लोग समझ सकते हैं भाई कि ये 10 है वैल्यू। ठीक है, तो ये 10 है वैल्यू, तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। एरिया कितना होगा भाई? यहाँ नेट बोलने का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता तो नेट एरिया का इंपॉर्टेंस बनता भाई। अभी तो ये दोनों पॉजिटिव ही पॉजिटिव है ये, तो ये वाला लिखेंगे हाफ इंटू बेस कितना भाई? तो ये हाफ बेस है 2 और हाइट है 10, इसलिए वैल्यू आ गया 10। तो 10 आ गया है वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों वैल्यू 10 है। फर्स्ट केस में ये दोनों आया 10 मीटर और 10 मीटर, इस तरह से लिखेंगे। बोलो ये क्लियर है? बोलो भाई ये तो क्लियर होगा। चलो ये क्लियर है, तो यही लॉजिक फिर अप्लाई कर देंगे हम लोग। किसके लिए भाई? तो अब दूसरे इंटरवल के लिए देखो, 2 से 10 सेकंड के लिए निकालने हैं। अब जब 2 से 10 सेकंड के लिए निकालने हैं, t इज इक्वल टू 2 t इज इक्वल टू 10 सेकंड, तो 2 सेकंड यहाँ पे है भाई और ये वैल्यू था 10। 2 से लेकर 10 सेकंड, 10 सेकंड यहाँ है भाई। तो 2 से 10 सेकंड के लिए जब करेंगे तो देख रहे हो यहाँ 8 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 8 से 2 आगे बढ़े हो और 8 से 2 कम आ जाओ 6, तो ये जितना पॉजिटिव बनाएगा एरिया उतना ही इधर निगेटिव बन जाएगा ये एरिया। मीन्स ये पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया दोनों सेम रहेंगे, इसलिए नेट एरिया निकालने में इसका कंट्रीब्यूशन लेना बेकार है। मतलब कैलकुलेशन करने को कर सकते हो, बट जो आएगा वो यही निगेटिव आएगा। हमें चाहिए पूरा एरिया, तो मुझे इफेक्टिवली क्या निकालना पड़ेगा? 2 से लेकर 10 में ये दोनों को गोली मारो, ये जितना भी है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये A0 है तो ये वाला माइनस A0 है। ठीक है भाई, तो हमें चाहिए ये वाला जो बचा हुआ है ना, इसका एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला। तो कैसे निकलेगा ये वाला एरिया भाई? तो ये वाला एरिया निकलेगा एक रेक्टेंगल और दूसरा ट्रायंगल। कर सकते हैं ना? ऐसे ही करेंगे, एक रेक्टेंगल ये बना और इसके ऊपर ये वाला ट्रायंगल बना, ऐसा कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों का तो ऑब्जर्वेशन मेथड से तुमने सोचा कि ये दोनों तो बेकार है, काउंट करना ही बेकार है। मेन है ये वाला जो झोपड़ी जैसा बन रहा है, इसका निकालना है। तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में पूरा काउंट करेंगे, फिलहाल तो अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें। डिस्प्लेसमेंट होता है नेट एरिया, डिस्प्लेसमेंट होता है नेट एरिया मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। t इज इक्वल टू 2 से लेकर के 10 सेकंड तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, 2 से लेकर 10 सेकंड तक आप इंटीग्रेट करना चाहते हो करो। पहले तो ये वाला एरिया लिखे हम लोग, तो इधर वाला एरिया लिख रहे हैं। देखो भाई, ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, तो इसका एरिया हो जाएगा कितना भाई? तो ये है 6 और 2, तो ये वाला कितना हो गया? तो 4 हो गया, ये 4 हो गया। और ये वाला वैल्यू कितना था? 10 था, तो ये 4 × 10 रेक्टेंगल का हो गया, प्लस ऊपर वाले ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू बेस, बेस है 4, और ये हाइट कितना है भाई? तो टोटल 20 में से ये वाला यहाँ तक 10 है, तो ये वाला यहाँ तक 10 है, तो ये वाला अब 10 रह गया, क्योंकि पूरे 20 में से 10 है यहाँ तक तो 10 था भाई, तो ये वाला 10 है, इसलिए हाफ इंटू 4 × 10 ये हो गया। प्लस अगर इधर वाले का काउंट करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई। ये वाला जो A0 है वो क्या हो जाएगा? तो ये है 2, तो हाफ इंटू 2 इंटू ये हाइट 10, हाफ इंटू 2 इंटू ये हाइट 10, और माइनस लिखने पड़ेंगे इधर वाला एरिया कितना भाई? तो ये वाला भी हो जाएगा हाफ इंटू ये वाला 2 इंटू ये 10, हाफ इंटू 2 इंटू 10, तो ये वाला तो कैंसिल ही है भाई, होना भी चाहिए। दिस इज इक्वल टू कितना? तो 40, और प्लस ये वाला ऊपर वाला जो था ट्रायंगुलर वो था हमारा कितना? 2 to 20, तो 40 और 20 मिल करके क्या हो गए भाई? तो मिल करके हो गए 60, तो ये आया 60 आया क्या? 60 आया डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, 60 आया ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अगर मैं इसी इंटरवल की डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में तो सारे ऐड करेंगे भाई। पॉजिटिव था वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में जा रहा था, तब भी काउंट करना है, और 8 सेकंड के बाद ये निगेटिव हो गया, वेलोसिटी इधर आने लग गया, तो वो भी काउंट करेंगे और ऐड करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करने पड़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हो, जितना पॉजिटिव था फिर निगेटिव इतना आया, पॉजिटिव में इतना एरिया मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया मीन्स उतना वापसी आया, निगेटिव में तो वापसी आया। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो चलो भाई तुमने नेट निकाल लिया, पॉजिटिव में से ये पूरे पॉजिटिव में से निगेटिव सब्ट्रैक्ट कर लिया, बट डिस्टेंस चाहिए तो ये वाला पूरा पॉजिटिव एरिया और ये वाला भी एरिया, दोनों का वैल्यू का सम करेंगे। इसलिए ये क्या हो गया भाई? तो डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला जो आया था 40, प्लस ऊपर वाला जो आया था 20, प्लस ये वाला जो आया था वो कितना आया था? 10, 2 कैंसिल होकर के 10, और जो निगेटिव में आया वो भी 10, ये सब ऐड होंगे और वैल्यू कितना हो? 60 और 20 80, तो 80 मीटर इज द डिस्टेंस वैल्यू एंड डिस्प्लेसमेंट इज 60 मीटर। सर मुझे डिस्टेंस समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताना। डिस्टेंस क्या होता है भाई? तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। अगर यहाँ से ये ऐसे चला यहाँ तक, तो ये पूरा वैल्यू प्लस ये वापस आया है, इसका भी वैल्यू, दोनों ऐड करेंगे तब मिलेगा डिस्टेंस। तो ये पॉजिटिव, जितना देर तक पॉजिटिव था वेलोसिटी, मतलब राइटवर्ड जा रहा था समझो, जब तक पॉजिटिव था वेलोसिटी तो उसका एरिया निकालना, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ से पॉजिटिव से यहाँ तक एरिया निकाला, ये जो मिला तुम्हें वो ये वाला मिला यहाँ से राइटवर्ड जाने का, और ये जो निगेटिव एरिया 10 बन रहा है वो है वापसी आने का, तो वापसी में 10 आया है। ये तो यूनिडायरेक्शनल है ना? यूनिडायरेक्शनल इस इंटरवल में था बच्चे, इस वाले फर्स्ट इंटरवल में था यूनिडायरेक्शनल, देखे थे 0 से लेकर 2 सेकंड तक हमेशा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इसमें था यूनिडायरेक्शनल। उसको मिक्स मत करो इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन अलग है। इसका टाइम इंटरवल देखो 2 से लेकर 10 सेकंड। अब 2 से लेकर 10 सेकंड तक क्या साइन वेलोसिटी का पॉजिटिव पॉजिटिव रहा है? नहीं रहा भाई। यहाँ पे देख रहे हो 2 सेकंड से 10 सेकंड में 2 से लेकर 8 सेकंड तक पॉजिटिव रहा है, और 8 सेकंड के बाद क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो इसलिए ये ध्यान देने पड़ेंगे यहाँ पे। यहाँ देख रहे हो कि इस इंटरवल की बात हो रही है, इस इंटरवल में 0 से ये 2 से लेकर के 8 सेकंड तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। मिटा दें इसको, देखो देखो ये 2 से हमें कंसीडर करना था, 2 से लेकर के 4 तक बढ़ता गया, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, लेकिन है तो पॉजिटिव ही, 8 तक पॉजिटिव ही है, उसके बाद 8 के बाद ये निगेटिव हुआ। तो तुम्हें
पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। भले ही हमारा वेलोसिटी ज़्यादा हुआ फिर धीरे धीरे कम हुआ, यहाँ आकर 0 हुआ। ये है 8 सेकंड, ये 8 सेकंड पे है और 8 सेकंड के बाद इधर आया है, यहाँ पे जाकर 10 सेकंड हुआ है। तो ये इधर निगेटिव में कितना आया, तो ये वाला एरिया कितना आया था 10। पॉजिटिव में कितना गया था भाई, तो पहले ये वाला याद होगा कि हमने ये ट्रायंगल जोड़ा था, दैट इज़ 40, समझो ये 40 गया पॉजिटिव में। फिर हमारा ये वाला गया था 20, तो ये 20 और गया पॉजिटिव में, समझो। फिर आया और 10 ये वाला एरिया था, तो ये वाला भी 10 और फिर वापस आया 10। इसलिए डिस्टेंस निकालना होगा तो ये 40 + 20 + 10 और +10 करने पड़ेंगे डिस्टेंस के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए 40 + 20, क्योंकि ये 10 और ये 10, ये 10 और ये 10 वापस ही आ गया है, तो इतना ही हुआ ना डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ। इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या किया, 40 + ये 20 और ये 10 और -10, तो ये वाला कैंसिल हो गया था और नेट जो आया वो डिस्प्लेसमेंट मिला 60 मीटर। बट डिस्टेंस के लिए हमें सब ऐड करने होंगे, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया सब ऐड करने पड़ेंगे। मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। एरिया मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ 40 + 20 + 10, 40 + 20 + 10 जो पॉजिटिव में एरिया हुआ, और -10 जो हुआ है वो भी ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में 40 20 10 और 10 वापसी का वो भी डिस्टेंस है, तो ये ऐड किया, इसलिए 80 मीटर आया। इसलिए इसका आंसर समझ गए क्या हुआ, पहले डिस्टेंस निकालना था तो वो आया 80 मीटर और डिस्प्लेसमेंट निकाला आया वो आया 60 मीटर। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है? Yes. इसमें आपको देखना है कि ये टाइम इंटरवल जो दिया है उसमें कंसीडर करें। पहला जो टाइम इंटरवल था वो छोटा सा टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकंड का था, जिसमें हमेशा ही पॉजिटिव रहा। लेकिन बाद में जो टाइम इंटरवल दिया गया है उसमें इसने डायरेक्शन चेंज किया है, और जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो भाई ध्यान देना पड़ेगा कि पॉजिटिव में कितना और निगेटिव में कितना, तो ध्यान देने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में चलें। तो नेक्स्ट टाइम इंटरवल में आपका आंसर आया होगा 6 से लेकर के 10 सेकंड है। अब जरा इसका देखो, 6 से 10 सेकंड की बात हो रही है, तो 6 सेकंड यहाँ है भाई, 10 सेकंड यहाँ है भाई, बिना कैलकुलेशन के बोल सकते हो कितना डिस्प्लेसमेंट, 0। बिल्कुल कॉमन सेंस से लगा दिया कुछ लोगों ने, जितना पॉजिटिव में दिख रहा है उतना ही तो निगेटिव में दिख रहा है, इसलिए ये तो एरिया हमारा जितना निगेटिव में है उतना ही पॉजिटिव में है, इसलिए 0 है। सो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली 0 है। बात करें डिस्टेंस की, तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू आया था 10, ये भी वैल्यू आया था 10, इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 + 10। डिस्टेंस का वैल्यू हो गया 10 + 10, क्योंकि ये वाला 10 एरिया, ये वाला तो 10 निकला था हम लोगों का, इसलिए ये हो गया एरिया ½ × 2 × 10, और ये वाला भी एरिया हो गया ½ × 2 × 10, बट ये नीचे है निगेटिव एरिया है, इसलिए ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 20। डिस्टेंस का वैल्यू है 20, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। सिमिलरली अब देखो 0 से लेकर 10 सेकंड कह रहा है भाई, 0 to 10 सेकंड, तो 0 to 10 सेकंड करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो 0 to 10 सेकंड में ये दोनों तो भूल जाओ, जहाँ 8 है इधर वाला तो दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। 0 से लेकर इसका मतलब हमें 6 सेकंड तक का ही एरिया निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यही हो गया कि 0 से लेकर 6 सेकंड तक का एरिया निकालना होगा, 0 से लेकर के 6 सेकंड तक का ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया भी आप निकाल सकते हैं, मेंसुरेशन तो है ही आपके पास, तो निकाल सकते हैं भाई। एक ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, एक ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। एक ये ट्रायंगल का एरिया, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर एक ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा। और देख रहे हो कि हमेशा पॉजिटिव रहा, इट मीन्स इस वाले कंडीशन में 0 से 10 सेकंड में, अच्छा 0 से 10 सेकंड का हम लोग निकाल रहे हैं, तो 0 से 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ये वाइट वाला एरिया, क्योंकि ये वाला जो 10 है मीटर, ये देखो वाइट वाला इतना गया मान लो टोटल, उसके बाद ये t = 6 पे है, फिर ये हैंग कर रहा है, तो इसका एरिया निकाल लिया जाए। तो फर्स्ट वाले का एरिया निकालोगे, ½ × 4,
हाफ इंटू 4 इंटू ये 20, ये वाला एरिया हुआ, हाफ इंटू 4 इंटू 20, ठीक है, ये वाला एरिया हाफ इंटू ये 4 इंटू 20, ठीक है। इसका एरिया क्या हो गया छोटे वाले ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू ये 2 और इंटू ये वाला कितना था भाई, तो ये वाला था तुम्हारा 10 पे था और ये वाला था 10, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 ये मिला, तो ये तो वैल्यू मिला 10, ये वाला 10 है, ये वाला 10 है, ये वाला कितना है भाई, तो ये वाला एरिया आ गया तुम्हारा 2 इंटू 10 20। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, देखो कैसे। अगर बात करें हम लोग डिस्टेंस की, चलो पहले डिस्टेंस ही निकाल देता हूँ। डिस्टेंस की बात करें तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये वाला डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए तो भाई सब करने पड़ेंगे। देखो डिस्टेंस के लिए ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना था, ये तो ये वाला था हाफ इंटू 4 इंटू 2, दैट इज़ कितना हुआ 40 हुआ ना, ये वाला कितना हुआ हाफ इंटू ये 4 इंटू ये 20, तो हाफ इंटू 4 इंटू 20 मीन्स कितना बन गया 40 बन गया। तो ये डिस्टेंस के लिए ये 40, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया कितना था 10 था, तो ये वाला एरिया भी ऐड करने होंगे, प्लस ये वाला एरिया कितना था भाई, तो 20 था, ये ऐड किया। चलो यहाँ तक का काम हो गया। अब 6 के बाद यहाँ पे 6 से 8 में 10 सेकंड और 10 मीटर और फिर ये 8 से 10 में भी 10 मीटर और, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो सबको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये टोटल तुम्हें क्या मिल गया 40 और 10 50 और 30 कितना हो गया 50 और 70 80 90, तो 90 मीटर इज़ द डिस्टेंस वैल्यू। ये डिस्टेंस वैल्यू आया 90 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू नेट एरिया, और नेट एरिया में पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखने हैं। उसके लिए ये वाला एरिया जो था 40 वो तो ऐड होगा, ये वाला जो एरिया था 20, ये वाला एरिया था कितना भाई, तो ये वाला एरिया था 10, ऊपर वाला एरिया था 10 वो काउंट होगा, और ये वाला एरिया था 20 ये भी पॉजिटिव काउंट होगा। उसके बाद ये वाला काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर काउंट करना चाहते हो तो 10 लिखोगे और -10 लिखोगे, तो 10 और -10 तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, तो बच गया बस इतना ही। ये जो लास्ट वाला जो 2 है डिस्टेंस में काउंट करना है, ये दोनों कैंसिल है, इसमें 40 और 10 50 और 2 70, तो 70 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट वैल्यू और डिस्टेंस हो गया 90 मीटर। 4th क्वेश्चन में तो ये 4 क्वेश्चन थे, किसी के चारों करेक्ट हुए हैं? यस सर। क्या नाम है भाई? वाह वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, क्लैपिंग है आपके लिए। चलो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ भाई। अब सारे लोग समझ गए होंगे, किसी को डाउट है तो पूछ ले, किसी को डाउट हो तो पूछ ले। सारे इंटरवल अलग अलग के क्वेश्चन थे, सब में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने थे। ध्यान देना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए नेट एरिया चाहिए, डिस्टेंस के लिए हमें एरिया का सम करना है, चाहे पॉजिटिव में एरिया बने या नेगेटिव में एरिया बने, सबके एरिया का वैल्यू का सम करना है डिस्टेंस के लिए। तो चलो भाई इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी किया होगा कुछ लोगों ने ट्राई, फिर भी हम लोगों को डिस्कस तो करने पड़ेंगे ताकि आप मैच कर पाएँ। चलो भाई देखा जाए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। t इक्वल टू 8 सेकेंड पे पोजीशन चाहिए, मीन्स x8 चाहिए, पोजीशन x8। x एक्सिस पे 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, x एक्सिस पे समझो 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, और x8 8 सेकंड पे कहीं होगा भाई, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे जहां है उसको बोला हमने x8। ठीक है भाई, ये x8 यहाँ पे पार्टिकल है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 8 सेकंड। क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस होना चाहिए, एकदम कुछ छूटना नहीं चाहिए। फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 8 सेकंड, t इज इक्वल टू 10 सेकंड। अच्छा, t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे भी चाहिए, मीन्स x10 भी चाहिए,
एंड सी टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे भी चाहिए, यानी कि x4 भी चाहिए। चलो ठीक है भाई। इफ द पार्टिकल वॉज फाउंड एट x इक्वल टू 40 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मीन्स x2 का मतलब है पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये कितना है भाई? तो ये है 40 मीटर, मीन्स x2 इज इक्वल टू 40 मीटर। ये दिया हुआ है तुम्हारा, ये है गिवन। बहुत अच्छा भाई, इतना इंफॉर्मेशन मिल गया। मोशन टेक्स प्लेस ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द ग्राफ शोन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो भी था वही वैसा ही। तो यही है ग्राफ, प्रीवियस क्वेश्चन का भी यही ग्राफ था, यही ग्राफ है। ठीक है भाई, अब देख लो तुम्हें क्या क्या निकालना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, x2 दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ था, मूव करने वाला पार्टिकल 2 सेकंड पे कहाँ था भाई? तो 40 पे था। और ग्राफ दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताओ भाई, वेलोसिटी है दिया हुआ, वेलोसिटी इक्वेशन में दे चाहे ग्राफ में दे, वेलोसिटी दिया हुआ है टाइम के साथ, हमें पोजीशन निकालने हैं, पोजीशन निकालने हैं। क्या होगा? तो भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू ये। अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे, लेकिन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन हमें नहीं निकालना है, हमें तो वो वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है। ये है, तुम्हें पता ही है, एक्स वी ए। वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है, वापस आना है, वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है तो इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ से है डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। ये याद है ना, एक्स वी और ए, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ से इंटीग्रेट करो, डेल्टा वी मिलेगा, यहाँ से इंटीग्रेट करो, डेल्टा एक्स मिलेगा। तो हमें ये वी दिया हुआ है और डेल्टा एक्स निकालने हैं, इसका मतलब इंटीग्रेट करने पड़ेंगे या तो फिर एरिया निकालने पड़ेंगे। ग्राफ है तो एरिया, इक्वेशन है तो इंटीग्रेट। तो हमारे पास ग्राफ है तो इसलिए एरिया निकालेंगे। तो यही तो है, देखो इक्वेशन खुद भी कह रहा है और ये याद है तब भी। तो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी है, इसलिए हमें कहीं भी डिस्प्लेसमेंट निकालने होंगे, चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, x8 चाहिए हमें। फर्स्ट क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं, x8 चाहिए। तो अगर x8 चाहिए, ध्यान देना, तो क्या करें, हमें इंफॉर्मेशन कहाँ का है? तो इंफॉर्मेशन है 2 सेकंड पर का, 2 सेकंड पर का इंफॉर्मेशन है और 8 सेकंड पे चाहिए। 2 सेकंड का इंफॉर्मेशन है, बाकी का इंफॉर्मेशन नहीं है। 2 सेकंड पे इंफॉर्मेशन गिवन है, 8 सेकंड का चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 से लेकर 8 सेकंड तक का इंटीग्रेट करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा ये x2, इधर हो जाएगा हमारा x8। x8 निकालना है, x2 दिया हुआ है, तो ये हो गया तुम्हारा x8 माइनस x2, चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नेट एरिया। कौन सा नेट एरिया भाई? तो नेट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर 2 to 8 सेकेंड, 2 to 8 सेकेंड, क्योंकि x2 x8 ये है डिस्प्लेसमेंट, तो हमें चाहिए 2 से लेकर के 8 सेकेंड तक का नेट एरिया। तो 2 से 8 अब ग्राफ पे आएंगे, तो 2 ये है, 8 ये है। तो देखो भाई, ये वाला 2 से लेकर के 8 तक का निकालना चाहेंगे तो ये वाला एरिया हमें चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हो, ये वाला काम कर सकते थे, ये रेक्टेंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल बनाया और ये भी एक ट्रायंगल बनाया, ऐसे कर सकते हैं, या ट्रेपेजियम करके कर सकते हो, जैसे भी करो जो तुम्हें कन्वीनियंट मिले। एरिया तो निकालना है, तो एरिया इधर वाले का निकाला तो ये है 4 और ये है 10। ये वाला तो देखो 10 आया था, 10 आएगा ही, यूनिटरी मेथड से समझ सकते हो। 4 जाने पे 20 का हाइट गेन होता है, इसलिए 2 जाएंगे तो 10 का ही हाइट गेन होगा, या फिर tan थीटा लेकर के निकाल सकते हो। तो 10 है ये, तो ठीक है भाई। अगर मैं इस नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालूं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नेट एरिया आ रहा है हमारा अभी के लिए, वो आया रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का आया ये 4, बेस है 4, क्योंकि ये वाला यहाँ से यहाँ तक 4 है भाई, तो
4 इंटू ये हाइट है 10, बिल्कुल ठीक है भाई, प्लस ऊपर वाले ट्रायंगल का तो हाफ इंटू 4 बेस इंटू हाइट कितना भाई, तो ये हाइट है 10, ये वाला हाइट है 10, क्योंकि इधर वाला भी हाइट था 10, टोटल है 20, तो हाफ इंटू 4 इंटू 10 किया। चलो इस वाले का भी, ऊपर वाले का भी निकल गया। अब इस वाले का क्या करेंगे, तो इस वाले का तो 10 याद ही होगा प्रीवियस वाले से, फिर भी नहीं याद है तो हाफ इंटू ये वाला है 2 और ये वाला है 10, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 ऐसा लिखेंगे। इस तरह से मिल गया हमें कितना, तो 40 मिला, प्लस ये वाला 20 मिला और प्लस ये वाला 10 मिला। तो 40 प्लस 20 प्लस 10 हमेशा पॉजिटिव ही है भाई। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो मिल गया हमें वो मिल गया 60 और 10 70 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, इसलिए 70 वैल्यू आया तो 70 मीटर लिखा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है। सो ये आया नेट एरिया तुम्हारा 70 आया। x8 माइनस x2 जो था वो था 40, तो x2 था 40 रख देंगे। इससे हमें मिल जाएगा x8 का वैल्यू, कितना मिलेगा x8 का वैल्यू भाई, तो 70 में 40 ऐड करो तो मिल गया 110 मीटर। तो 110 मीटर इज़ द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, जो हमें चाहिए था t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे। बोलो भाई क्लियर है? मुझे फाइनल स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा? x8 वाला, x8 माइनस x2 वाला। x8 माइनस x2 वाला एरिया निकालना नहीं समझ में आया? एरिया समझ में आ गया, लास्ट में तो आपने वैल्यू करा 70 और 40 वाला, ये वाला। अच्छा हाँ जी ठीक है, चलो ये 70 आया नेट एरिया। नेट एरिया मतलब क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका नेट एरिया निकाल रहे हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेट एरिया निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये निकाल रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक लाया भाई, तो t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 8 सेकंड तक के लिए निकाला तुमने। तो ये क्या मिलता है भाई, तो ये मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। dx का इंटीग्रेशन है, समझो ये उधर वाला देखो dx का ही तो है, dx को इंटीग्रेट करना, dx इज v dt, ये ठीक है ना, dx इज इक्वल टू वी डी टी, dx इज इक्वल टू वी डी टी इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ लिमिट, तो भाई जहाँ से जहाँ देखो, हमें चाहिए था 8 सेकंड पे और इन्फॉर्मेशन है 2 सेकंड पे, तो इसलिए 2 से लेकर 8 सेकंड, तो यहाँ हो गया x2, यहाँ हो गया x8, ये मिला। यहाँ तक तो क्लियर है चिराग? यस सर, क्लियर है। ये क्लियर है, तो बस इसको इवेलुएट कर देना है। इसको इवेलुएट करेंगे तो ये x इंटीग्रेशन करके x आया, ये तो समझते हो ना, x8 माइनस x2 होगा ये, यस सर, x8 माइनस x2 हो गया। दिस इज इक्वल टू, और यही तो है नेट एरिया, और नेट एरिया हम लोग अलग से कैलकुलेट कर ही लिए हैं कि वो कितना था भाई, तो 70 था, तो दिस इज 70। क्लियर है, ये है 70, एरिया हमारा है 70। तो जब ये एरिया 70 है, अब हमें निकालना है, देखो x8, तो x8 रहने देंगे, x2 तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, यही तो दिया हुआ था। देखो क्वेश्चन में द पार्टिकल वाज फाउंड एट x इज इक्वल टू 40 मीटर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे 40 मीटर पे था, तो इसका मतलब x2 40 है, तो x2 40 है, तो x2 का 40 रख दिया वैल्यू हमने, x2 का वैल्यू 40 रख दिया, इज इक्वल टू हमारा ये 70, ये एज इट इज़। तो अब हमारा इससे x8 का वैल्यू मिल गया, 70 प्लस 40 दैट इज 110। यही तो किया है। ओके सर, क्लियर हो गया। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो अब दूसरा पार्ट हमें बताने की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्यों भाई, अब 8 सेकंड पे निकालना था, निकाल लिया तुमने। 10 सेकंड पे निकालना है तो क्या करोगे, 10 सेकंड पे निकालना है तो क्या करोगे, क्या करेंगे, 10 सेकंड पे निकालना है तो बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब है भाई, कि अब हमें 8 सेकंड पे नहीं, हमें 10 सेकंड पे चाहिए। तो ठीक है भाई, इंटीग्रेशन वी डी टी करेंगे, लेकिन 10 तक
करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 मिलेगा, x10, तो यहाँ से मिल जाएगा x10 माइनस x2 इज इक्वल टू एरिया निकालोगे जो 2 से लेकर 10 तक का, तो 2 से लेकर 10 तक का निकालोगे तो जो एरिया भी आया था उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया 10 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बच जाएगा 60। ये 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना भाई, क्योंकि ये जो एरिया था उसमें से 10 और माइनस कर देंगे तो ये 60 रह जाएगा, 40 प्लस 20, क्योंकि इसमें 10 और निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब हमें चाहिए 2 से लेकर के 10 तक का, तो 2 से 10 तक में बाकी सब एज इट इज रहेगा, बस ये वाला -10 ऐड कर देने हैं। तो -10 ऐड किया, 70 में से 10 निकल गया, तो इसलिए x10 का वैल्यू हो जाएगा x10 माइनस 40 इज इक्वल टू 60, इसलिए x10 का वैल्यू हो गया कितना भाई, तो 100, तो 100 आ गया x10। सिमिलरली 4 सेकंड की चाहिए हमें, तो 4 सेकंड का चाहेगा तो क्या करेंगे, अगर हमें 4 सेकंड के लिए चाहिए होगा तो क्या करेंगे, यहां तक तो क्लियर है ना भाई, 10 सेकंड पे वैसे ही निकाल लिया, 8 के बदले में 10, x2 रख लेंगे, फिर अपर लिमिट x4। बिल्कुल ठीक बात है, तुमने समझ लिया है इस बात को, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे अब यह अगर हम लोग करें तो इधर v dt हो गया और इधर हमारा dx हो गया, इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक भाई, तो टाइम का लिमिट डालोगे, 2 सेकंड पे नोन है इसलिए 2 सेकंड पे तो लेना ही लेना है, क्योंकि 2 सेकंड पे ही हमारा x2 पता है, x2 का वैल्यू दिया हुआ है 40, और हमें चाहिए 4 सेकंड पे, इसलिए यहाँ टाइम का लिमिट डालेंगे 4 सेकंड, टाइम का लिमिट यहाँ पे 4 सेकंड डालेंगे, इसके लिए देखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन v dt और 4 तक इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, और ये इसको लिखेंगे x4। अब लिमिट डाल देंगे भाई, लिमिट डाला हुआ है, तो 2 से लेकर 4 तक, तो 2 से 4 तक बस इतना ही एरिया चाहिए भाई, इतना ही एरिया चाहिए, तो ये वाला अगेन रेक्टेंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल कर सकते हैं, तो ये वाले रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ये बेस 2 और ये हाइट है 10, हाफ इंटू 2 इंटू 10, और इधर वाले का, अच्छा ये तो हो गया रेक्टेंगल है तो वो सीधा 2 इंटू 10 है, इस रेक्टेंगल का अगर निकालेंगे तो ये सीधा हो गया 2 ये वाला इंटू 10, 2 इंटू 10 ये 20 है इधर, और ये वाला है हाफ इंटू 2 इंटू 10, हाफ इंटू ये 2 इंटू ये 10, क्योंकि ये वैल्यू है 10, तो ये वाला वैल्यू आया 10, ये वैल्यू आया 20, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नेट एरिया इज, दोनों तो पॉजिटिव ही है, तो इसलिए ये हो गया 10 प्लस 20 दैट इज 30, तो 30 आ गया x4 माइनस x2, x2 का मतलब 40, तो ये लिखा 30 इज इक्वल टू x4 माइनस 40, इसलिए x4 का वैल्यू जो आया वो 40 उधर ले जाएंगे और मिल जाएगा हमें 70 मीटर। बोलो भाई चिरा, क्लियर है यहाँ तक? अभिनव समझ में आया? अभिषेक कुमार, Yes. जितेश क्लियर है? Yes, sir. निखिल, Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। यशमान क्लियर होगा तुम्हें? ब्रजेश, Yes, sir. ठीक है भाई, तो हम लोगों ने तीनों सॉल्व कर ही लिया, 3 क्वेश्चन थे इसमें, किसके ये तीनों करेक्ट थे वो नाम बताएगा जिसके तीनों करेक्ट थे ऑनेस्टली। चलो किसी के नहीं करेक्ट थे, चलो कोई बात नहीं है, समझ तो गए ना, आगे तो करेक्ट हो जाएंगे ना, आगे से मतलब है हमें। मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आप एक इस पर ट्राई दो, मेरा मकसद था तुमसे ट्राई कराना, सॉल्व होना ना होना वो अलग चीज़ है, ट्राई करना ज़रूरी था, वो ज़रूरी है। आगे के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, होमवर्क के लिए नहीं तैयार कर रहा कि होमवर्क तुमसे हो, होमवर्क कराना हो तो इजी दे दो, अपने आप कर लेगा बच्चा, होमवर्क खुश हो जाएगा, वो पर्पस नहीं है। होमवर्क में 50 to 90% ही क्वेश्चन बनने चाहिए, अगर 50% से कम बनेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्या हो रहा है, हो ही नहीं रहा। 90% ज़्यादा बनेगा तो भी गड़बड़ है, इसलिए 50 to 90 ही होमवर्क में होना चाहिए, इतना % से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ज़रूर डालना चाहिए ताकि आप उस पर एफर्ट दें, ना बने कोई बात नहीं है, बनेगा क्यों नहीं, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन।
अब आप कम से कम कर लेंगे। आपको ध्यान देना होगा कि नेट एरिया निकालना होता है भाई। यहाँ तो नेट एरिया, क्यों नेट एरिया? क्योंकि इंटीग्रेशन मीनिंग वाइज ही नेट एरिया निकालता है। जिस लिमिट से जिस लिमिट तक करोगे वो नेट एरिया निकाल के रख देगा। चलो आगे बढ़ता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। सर मेरा एक डाउट है। हाँ इसी में बोलो। सर हमने एरिया निकाला लेकिन हमने मीटर स्क्वायर की भी रखी हुई उसकी यूनिट। एरिया निकाला तो मीटर स्क्वायर, डाउट है मतलब। हाँ हाँ, सर मीटर स्क्वायर की भी रखा। क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ नहीं है। किसी चीज़ का एरिया निकालते हो, ठीक है, मान लो इसका एरिया निकालते हो, ये एरिया तो निकाल रहे हो, तो ये अगर मीटर में हो, ये वाला भी मीटर में हो, तो ये हो जाएगा भाई 8 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, एरिया का वैल्यू हो गया 8 और यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तुम्हारा टाइम हो और ये तुम्हारा वेलोसिटी हो मीटर पर सेकेंड। ये इधर मीटर पर सेकंड है, इधर मीटर है, इधर हमारा टाइम है सेकंड में। तो ये बताओ, इधर हमारा सेकंड है, इधर हमारा मीटर पर सेकंड है, तो जब एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू ये लिखोगे, मान लो 10 मीटर पर सेकंड लिखोगे, और इंटू ये लिखोगे, मान लो 4 सेकंड लिखोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा बताओ? सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा और जो भी वैल्यू आएगा 20 वो क्या मिलेगा? मीटर मिलेगा। तो आप बोलोगे मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं? कैसे लिखेंगे भाई? इधर टाइम है, इधर हमारा स्पीड है। तो टाइम इधर है, इधर स्पीड है, तो इसलिए स्पीड यानी वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो इसलिए तो मीटर है ये। और तुम यूनिट वाइज कैलकुलेट करो तो खुद ही पता लग जाएगा कि एरिया यहाँ पे वैल्यू जरूर एरिया का ये 20 आया, बट यूनिट क्या होगा? तो भाई इसका क्या यूनिट है, इसका क्या यूनिट है, यही दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है, सेकंड सेकंड कैंसिल हुए, मीटर बच गए। ऐसे भी देख सकते हो। और दूसरी बात कि ये देख सकते हो कि तुम कर क्या रहे हो भाई? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल रहे हो और इससे क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। दोनों तरफ से अगर दोनों लेंथ लेंथ होता तो एरिया तुम्हारा मीटर स्क्वायर होता। तो एरिया बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या? एरिया बोल रहे हैं मतलब एरिया वैल्यू, एरिया ही निकल रहा है, बट यूनिट विल बी अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी। तो उस हिसाब से मीटर आया, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। मीटर स्क्वायर तभी आएगा जब दोनों लेंथ हों। क्लियर है? इधर टाइम एक्सिस है, इधर वेलोसिटी एक्सिस है। बोलो अब तो क्लियर है? डाउट? चलो बहुत अच्छे। किसी को डाउट आया जरूर पूछ लिया करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे आ जाऊंगा क्वेश्चन करने। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, पढ़ा होगा पहले भी, होमवर्क में दिया ही था, फिर भी एक बार पढ़ो अभी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज एज सोन इन फिगर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम समझो। बुक वाले लूज सेंस में डिस्प्लेसमेंट भी लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है भाई, लेकिन फाइनल पोजीशन x से रिप्रेजेंट करें और इनिशियल 0 से रिप्रेजेंट करें तो x ही बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही ये समझो, दिखा दिया। पोजीशन, इसको एग्जैक्टली समझो। पोजीशन लूज सेंस में इसको डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट व्हेन काउंटिंग व्हेन डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से मेजर करना शुरू करें तो इसलिए आप जब भी बुक में इधर ज़्यादातर अच्छे बुक जो है वो पोजीशन देंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। लेकिन कुछ लोकल बुक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिख देते हैं। मीनिंग आपको वही समझना है, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। क्योंकि वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी होता है dx/dt, ये होता है ना, ये होता है। लेकिन कुछ बुक में तुम्हें मिल जाएगा वेलोसिटी इज ds/dt। अरे ds/dt ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट होता है, ये होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो dx/dt, dx को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ds को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते। ds, s तो खुद ही डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए एग्जैक्ट क्या है? dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी नहीं बोलते। अब इसका मैं स्लोप निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जैक्टली में क्या ये वेलोसिटी होता है? नहीं भाई, ये वेलोसिटी नहीं होता, होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसका मीनिंग यही रहता है
ये लूज सेंस में कुछ लोकल बुक वाले कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट मत समझना वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट मत समझना, पोजीशन समझना। पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, दैट इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज ऑन। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। क्या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है थ्रू आउट? फर्स्ट ऑप्शन चेक किया जाए, क्या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है? तो वेलोसिटी पूछ रहा है, पोजीशन दिया है भाई, तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा पोजीशन से? तो वो स्लोप से मिलेगा, स्लोप ऑफ एक्सटी। एक्सटी कर्व का तो स्लोप होता है वेलोसिटी। इसलिए हमें क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है कैसे समझेंगे? तो ये तो एक्सटी ग्राफ है भाई, तो एक्सटी ग्राफ है तो इसका वेलोसिटी को कैसे पहचानेंगे? तो इसका वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व। तो इसका स्लोप को पकड़ो, यहाँ स्लोप ज़्यादा पॉजिटिव, यहाँ स्लोप कम पॉजिटिव, यहाँ स्लोप और कम पॉजिटिव, यहाँ स्लोप 0। यहाँ पे स्लोप है समझो 10, यहाँ पे स्लोप है समझो 2 या 1, यहाँ पे समझो हाफ है और यहाँ पे साफ हो गया 0। तो क्या स्लोप मतलब ये यहाँ पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है हाफ मीटर पर सेकेंड और यहाँ है साफ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? नहीं भाई, कभी 10 है, कभी 2 है, कभी हाफ है, वेरिएबल है। पहले ज़्यादा वेलोसिटी है, बाद में कम वेलोसिटी है, धीरे धीरे कम होते होते 0 हो गया वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ये तो भाई इंडिकेट नहीं कर रहा। ये क्लियर है? वेलोसिटी मीन्स स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व। तो यहाँ स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। दूसरा पे देखें, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वो कांस्टेंट है कि नहीं? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है, वेरिएशन हो रहा है, उसका स्लोप। एक्सेलरेशन x से कैसे मिलेगा? तो एक्स टी ग्राफ का एक बार स्लोप निकालोगे तो मिलेगा वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी आएगा उसका फिर से स्लोप निकालोगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन, तो मिलेगा एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है, एक्सेलरेशन कैसे बताएं? तो भाई देख रहे हो कि वेलोसिटी यहाँ पे मान लो 10 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो हाफ है, यहाँ पे हमारा 0.1 हो गया, यहाँ आकर के वेलोसिटी 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा वेलोसिटी डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से? नहीं भाई, पहले 10 से 2 होने में थोड़ा कम ही टाइम लगा। देखो इतने से टाइम में 10 से 2 हो गया वेलोसिटी, फिर इतना टाइम में 2 से 0 हुआ, हाफ हुआ वेलोसिटी, फिर इतने टाइम में ये हाफ से 0 हो गया, उसके बाद ये 0.0 से 0 ही है, उसके बाद 0 ही है, उसके बाद 0 ही है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये देख रहा हूँ मैं कि पहले थोड़े से टाइम में वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मान लो मैं 1 सेकंड पे देख रहा हूँ या 10 सेकंड पे देख रहा हूँ, 10 सेकंड पे देख रहा हूँ, तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है फर्स्ट 10 सेकंड में ज़्यादा चेंज आया, वेलोसिटी 10 से सीधा हाफ हो गया या 2 हो गया। फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में देखा तो अरे भाई ये तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया वेलोसिटी में। नेक्स्ट 1 सेकंड में देखा तो अब बहुत कम चेंज हो रहा है, क्योंकि हाफ था 0 हो गया वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में देख रहा हूँ तो अब तो 0 का 0 ही है वेलोसिटी, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट 1 सेकंड में देख रहा हूँ, नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर तो अब तो चेंज ही नहीं हो रहा वेलोसिटी। मतलब पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू, पहले जो चेंज हो रहा था वो ज़्यादा हो रहा था। पहले 10 सेकंड में मान लो 8 का चेंज हो रहा था, बाद में 10 सेकंड में क्या हुआ तो 2 का ही चेंज हुआ, बाद में 10 सेकंड में हाफ का ही चेंज हुआ, बाद में 10 सेकंड में ऑलमोस्ट 0 से चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब चेंज होने का रेट अलग अलग है। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेरिएबल, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। आप सोचो यहाँ पे सोचो एक्सेलरेशन 0 है। क्यों भाई? क्योंकि वेलोसिटी 0 है यहाँ पे,
यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है, यहाँ भी वेलोसिटी जीरो है, इतने टाइम के लिए वेलोसिटी जीरो है, और जो वेलोसिटी जीरो का जीरो ही रहे, वेलोसिटी जीरो का जीरो ही रहे मतलब रुका हुआ है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो इतने रीजन में तो कम से कम एक्सेलरेशन जीरो है। इतने टाइम इंटरवल के लिए, समझो कि इतने टाइम इंटरवल के लिए तो एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी भी यहाँ जीरो है और जीरो पे कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी जीरो है। भाई बीच में किसी के माइक से आवाज़ आ रही है? तो इतना दूर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है भाई, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, 10 से 2 हो गया मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 से हाफ हो गया, मीन्स इधर एक्सेलरेशन है नॉन जीरो, यहाँ एक्सेलरेशन है इतने दूर में जीरो। तो कहीं नॉन जीरो है कहीं जीरो है, मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है भाई, तो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल स्टार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इट इज एक्सेलरेटेड। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको हटा रहा हूं मैं, 2 का कंक्लूजन निकाल लिया। इन 2 कंक्लूजन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो पूछ ले। 2 ऑप्शन को, किसको? फिर से बोलो, क्या कह रहे? नहीं, आंसर क्या है वो छोड़ो, वो तो आप अपना मैच कर लेना। ये 2 ऑप्शन जो मैंने डिस्कस किए कि दोनों इनकरेक्ट हैं, वो तो क्लियर है सबको? यस सर। वेलोसिटी मतलब स्लोप, और स्लोप का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, मीन्स एक बार स्लोप निकालने हैं तो मिलेगा, अब उसका फिर से स्लोप निकालने पड़ेंगे तब एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ तो तुम देख रहे हो वेलोसिटी का, अगर मैं ग्राफ इसका प्लॉट करना चाहूँ तो वेलोसिटी पहले है 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, बाद में क्या हो गया भाई थोड़े टाइम के बाद हाफ मीटर पर सेकंड, उसके बाद क्या हो गया तो 0 मीटर पर सेकंड, उसके बाद क्या हो गया ऑलमोस्ट 0 मीटर पर सेकंड, उसके बाद जीरो ही है, उसके बाद जीरो ही है। मीन्स वेलोसिटी का ग्राफ यहाँ ऐसे है, ऐसे है ये वेलोसिटी का ग्राफ। पहले वेलोसिटी ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर 0 हो गया और 0 ही रह गया। तो बताओ यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन मीन्स इसका स्लोप क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। एक्सेलरेशन तो होता है dv/dt, तो ये स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है ना भाई, डिक्रीज कर रहा है, सबको मालूम है भाई, इसी दिन के लिए पढ़ाया था डिफरेंशिएशन का मीनिंग। यहाँ स्लोप है -5 है मान लो, तो यहाँ पे -5 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2, मीन्स एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे समझो -5 है, तो यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू समझो -2 है, तो यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू समझो -1 है, यहाँ पे आकर के एक्सेलरेशन 0 हो गया। वेलोसिटी मैंने इस ग्राफ से वेलोसिटी ऐसे दिखाया, क्यों? वेलोसिटी पहले देखो ज़्यादा है स्लोप, फिर कम हो गया स्लोप, ज़्यादा है स्लोप यानी वेलोसिटी ज़्यादा, फिर कम हो गया वेलोसिटी, फिर और कम हो गया वेलोसिटी, फिर ऑलमोस्ट 0 हो गया, वेलोसिटी 0 ही रह गया। अब इसका स्लोप देखोगे तब एक्सेलरेशन, तो मैं एक्सेलरेशन का भी ग्राफ दिखा देता हूँ। देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ स्लोप निगेटिव है -10 है समझो, तो -10 दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं -2 है तो -2 दिखाऊंगा। फिर क्या भाई, तो -1 है तो -1 दिखाऊंगा थोड़े टाइम के बाद। फिर थोड़े टाइम के बाद ये 0 हो गया एक्सेलरेशन, और उसके बाद से 0 का 0 ही है एक्सेलरेशन। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऊपर नहीं जाएगा, इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा टाइम एक्सिस के साथ एक्सेलरेशन है, पहले ज़्यादा नेगेटिव, फिर कम नेगेटिव, फिर और कम नेगेटिव, फिर 0, ज़्यादा नेगेटिव, कम नेगेटिव और कम नेगेटिव, 0। तो ये भी तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब तो क्लियर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दिया। आज विजिबिलिटी में थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी है पहले के रिस्पेक्ट में, बोलो भाई। यस सर। क्योंकि लाइट का पोजीशन मैंने चेंज किया है, लाइट का पोजीशन थोड़ा चेंज किया। पहले यहाँ लाइट आता था, 2 लाइट का रिफ्लेक्शन आता था, तो थोड़ा मैंने चेंज किया पोजीशन, ठीक है। चलो अब सी ऑप्शन को देख लिया जाए। सी ऑप्शन पे आते हैं। द पार्टिकल स्टार्ट्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टार्ट किया? नहीं भाई, t = 0 पे भी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल ही है। पार्टिकल स्टार्ट्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इट एक्सेलरेटेड,
और उसके बाद ये एक्सेलरेटेड है, मतलब बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है जीरो वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ी एक्स स्टार्ट किया है, वेरिएबल से ही किया, तुरंत डिक्रीज होना शुरू हो गया। एंड इज एक्सेलरेटेड, नहीं भाई एक्सेलरेटेड नहीं है, एक तो ये रिटार्डेड है क्योंकि धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये भी कैंसिल करना पड़ेगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्या रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं भाई, तुम एक्स देख करके मत बोल देना कि रेस्ट से स्टार्ट किया। एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, तो यहाँ पे स्लोप क्या जीरो है? नहीं है, तो वेलोसिटी जीरो नहीं है। t इज इक्वल टू जीरो पे स्लोप जीरो नहीं है। एट t इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू स्लोप, इस करो का स्लोप, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए रेस्ट से तो स्टार्ट नहीं किया, ये रेस्ट से स्टार्ट करना ही गलत है। एंड इज एक्सेलरेटेड थ्रू आउट, उसके बाद थ्रू आउट एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड थ्रू आउट तो नहीं है, पहले एक्सेलरेशन है कुछ, बाद में एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, तो ये खैर यहीं पे स्टेटमेंट गड़बड़ है, तो इसलिए ये भी कैंसल्ड, ये भी रॉन्ग हो गया। द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली पार्टिकल स्टॉप्स। मोशन इज रिटार्डेड, देखो रिटार्डेड है मोशन, क्यों? समझो कि ये सिचुएशन ऑलमोस्ट वैसा है कि बाइक जा रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद उसका की निकाल दिया, उसका इंजन ऑफ कर दिया, तो अब क्या करेगा? धीरे धीरे रिटार्ड करेगा। तो वही हुआ है, वेलोसिटी था पहले, धीरे धीरे रिटार्ड किया, धीरे धीरे करते करते ये जीरो हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी वैसे ही, रिटार्डेशन हुआ पहले, धीरे धीरे एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता गया, फिर जीरो। यहाँ देखो क्या कह रहा है, द मोशन इज रिटार्डेड, करेक्ट है भाई, रिटार्डेड है, वेलोसिटी पहले ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, पहले ज़्यादा था वेलोसिटी, धीरे धीरे कम हो रहा है, रिटार्डेड है। एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स, बिल्कुल पार्टिकल देखो फाइनली स्टॉप कर रहा है, मीन्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। स्टॉप करने का बात आया, इसका मतलब वेलोसिटी देखने हैं, वेलोसिटी का जीरो होना स्टॉप होता है, तो इसलिए वेलोसिटी जीरो देखेंगे। अब इस ग्राफ में देखते, तो इस ग्राफ में भाई वेलोसिटी स्लोप बताता है, तो देख ही तो रहे हो, यहाँ पे स्लोप जीरो हो जा रहा है, मतलब फाइनली स्टॉप कर रहा है, वेलोसिटी हो रहा है जीरो फाइनली, लेकिन पहले ये वेलोसिटी था। तो देखो पार्टिकल मोशन इज रिटार्डेड, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, फिर वेलोसिटी कम, फिर वेलोसिटी और कम, तो रिटार्डेड तो है ही। पहले हमारा मान लो 20 मीटर पर सेकंड से था वेलोसिटी, यहाँ बाद में आकर के 10 मीटर पर सेकंड का हुआ वेलोसिटी, फिर हमारा 2 मीटर पर सेकंड का हुआ वेलोसिटी, फिर हाफ मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी हुआ, फिर साफ हो गया वेलोसिटी, जीरो हो गया। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, मोशन इज रिटार्डेड, फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। बोलो क्लियर है? रीजनिंग एनालिसिस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड दूसरे आएंगे तो वहाँ पे भी आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। बोलो। सर आपने बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। कब बता दिया भाई इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? इनिशियल स्टार्ट हो रहा है ये ऑब्जेक्ट, रेस्ट से कैसे स्टार्ट हो रहा है? ये एक्स यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नहीं, ये वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, पोजीशन जीरो है। मतलब ये हुआ, ध्यान देना, पोजीशन टाइम रेस्ट से तुम्हारा दो डाउट है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। नहीं भाई, अब तुमने पूछ दिया तो भाई दूसरे सुन करके वो भी तो कंफ्यूज हो गए हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन दूर करना। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, पहले एक बात ये पूछा, दूसरा आपने बोला था इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये भी बोला ना अभी, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये दोनों बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इस बात का क्लैरिटी तब मिलेगा जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और जीरो से स्टार्ट हो। तो वेलोसिटी t इक्वल टू जीरो पे जीरो है, यहाँ पोजीशन है, वेलोसिटी नहीं है, ये पोजीशन है। इसलिए रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, नहीं, हमें वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, वेलोसिटी जीरो होगा तभी। ये वाला वीटी ग्राफ है तो भाई रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है। यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी, क्योंकि xt ग्राफ है तो वेलोसिटी ये नहीं है, ये x जीरो है, वेलोसिटी है इसका स्लोप। टेंजेंट ड्रॉ किया और ये 80 डिग्री आया, तो tan 80 डिग्री इज़ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विच इज़ नॉट जीरो। सो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है।
एक्सटी ग्राफ देख रहे हो, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा ग्राफ दिया है, क्या पूछ रहा है। वीटी ग्राफ होगा तो अगर यहाँ दिख जाए तो समझ लेना रेस्ट से स्टार्ट हुआ, लेकिन एक्सटी ग्राफ है तो इसका स्लोप है वेलोसिटी, इसलिए स्लोप देखेंगे तो स्लोप यहाँ पे 0 नहीं है। सो ज़्यादा वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे स्लोप कम हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रहा है, फाइनली स्लोप 0 हो रहा है, फाइनली पार्टिकल स्टॉप हो रहा है, ये हुआ। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ये बात यहाँ पे लागू नहीं होता, ये यहाँ नहीं अप्लाइड है, पहली बात। दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी आपने बोला था कांस्टेंट होता है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, देखो इनिशियल वेलोसिटी मतलब t = 0 पर का वेलोसिटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में u बोलते थे, u t = 0 पर का वेलोसिटी, इसी को बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी एट t = 0 मतलब जिस पार्ट ऑफ मोशन को आप कंसीडर कर रहे हो उस पार्ट में स्टार्टिंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी, t = 0 पे जो वेलोसिटी है। अब देखो t = 0 पे जरूरी थोड़ी कि यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, इधर से बाइक आ रहा है, मान लो इधर से बाइक आ रहा है, आपका t = 0 पे बाइक का स्पीड था 40 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपने t = 0 सेट किया और मोशन एनालिसिस किया यहाँ से यहाँ तक। आप बालकोनी में खड़े थे, बाइक आपको यहाँ से यहाँ तक ही दिखता है, अरे आ तो रहा था बहुत दूर से, तो आपके लिए t = 0 पे इसका वेलोसिटी था 40 और इधर जाकर के वेलोसिटी कुछ चेंज हो गया, तो आप इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 40 बोलेंगे। तो ये किसी एक मोमेंट का वेलोसिटी है, कांस्टेंट किसी चीज़ को हम लोग एक मोमेंट पर देख करके नहीं बता सकते। ये सारे लोग ध्यान से सुन लो, किसी चीज़ का कांस्टेंट होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा तुम्हारा वैल्यू अभी ये है 40 किलोमीटर पर आवर, अच्छा तो थोड़ी देर बाद भी दिखाओ 40 ही दिखा रहे हैं, थोड़ी देर बाद भी दिखाओ 40 ही दिखा रहे हैं, तब बोलेंगे कांस्टेंट। मतलब एक इंटरवल में देखेंगे कि उसका वैल्यू सेम रह रहा है, तब बोलेंगे कांस्टेंट। किसी एक मोमेंट पे देख करके नहीं बोल देंगे कांस्टेंट। तो ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब t = 0 टाइम पे जो वेलोसिटी था वो है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट नहीं बोल सकते, कांस्टेंट टर्म बोलना बेकार है, कांस्टेंट नहीं बोल सकते। जो आपको कन्फ्यूज़न हो रही है वो इस बात की कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैंने u + at dt ये जो मैं इंटीग्रेट कर रहा था डेरिवेशन वाले दिन, शायद उसका कन्फ्यूज़न है कि ये u dt किया हमने और प्लस at dt किया हमने, ठीक है, ये dx को जब इंटीग्रेट कर रहे थे। तो इसमें मैंने बोला था कि u तो भाई इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो फिक्स रहेगा अपना। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t = 0 पे हमने देखा 10 मीटर पर सेकंड, अरे भाई तो ये 10 मीटर पर सेकंड फिक्स हो गया ना, ये 10 जो रहेगा यहाँ पे, तो उसको तो बाहर निकालेंगे ना। वो इसलिए नहीं बाहर निकाल रहे हैं कि u कांस्टेंट है, u तो भाई कुछ कांस्टेंट मतलब टाइम इंटरवल के साथ ये कांस्टेंट नहीं, ये तो उस मोमेंट पर का 10 है, तो ये 10 तो भाई फिक्स हो गया ना, तो ये तो बाहर निकालेंगे ना, 10 तो कांस्टेंट फैक्टर हो गया। ये कांस्टेंट ये है नहीं, ये इस मोमेंट का है, लेकिन ये 10 वैल्यू है, तो 10 वैल्यू को तो बाहर निकालेंगे ना, तो ये u बाहर निकाल लिया था, u और dt को इंटीग्रेट किया। शायद इसका कन्फ्यूजन यहाँ से आया है कि आपने तो बोला था इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, इनिशियल वेलोसिटी एक फिक्स होता है, क्योंकि एक मोमेंट का वेलोसिटी है, एक मोमेंट पे तो एक ही होगा ना वेलोसिटी। कांस्टेंट बोलने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, एक इंटरवल में देखना पड़ेगा। उसका सैलरी कांस्टेंट है, मतलब एवरी मंथ उसको 50,000 मिलते हैं, तो सैलरी कांस्टेंट है। अब ऐसा थोड़ी है कि एक बार मिल गया 50,000 उसके बाद मिल ही नहीं रहा, तो उसका सैलरी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। कांस्टेंट होने के लिए एक इंटरवल में वेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, तब कांस्टेंट बोलेंगे। ये एक पर्टिकुलर मोमेंट का वेलोसिटी है। वैसे ही यहाँ जो वेलोसिटी आ रहा है, ये जो स्लोप आया 1080 डिग्री, तो ये अगर वैल्यू मान लो कुछ भी आ गया, हमारा वैल्यू 1080 डिग्री हमारा मान लो वैल्यू आ गया 40, तो इसका मतलब कि 40 मीटर पर सेकंड ये इस मोमेंट का वेलोसिटी, आगे चल के ये 20 भी हो जाएगा, आगे चल के ये 10 भी हो जाएगा। तो ये एक मोमेंट का वेलोसिटी है, इसको कांस्टेंट नहीं बोला जा सकता। कंफ्यूजन दूर हुआ? यस सर। करो। क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t² + 5t + 2, find displacement for t
t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सर हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं। सर मैं ये बोल रही थी कि जो आपने दूसरा पीडीएफ दिया था होमवर्क का, हाँ हाँ दिया था। सर उसमें और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। हाँ उसमें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, वो इसलिए दिया था कि आज डिस्कस करूँगा उसके से कुछ पार्ट को आज डिस्कस करूँगा। ठीक है तो कोई बात नहीं है, आज के बाद वो होमवर्क दिया था कि एक ट्राई कर लो, आज के बाद फिर से वो होमवर्क रिपीट है, अब आप करोगे तो शायद हो जाएगा। कोई बात नहीं है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। चलो अभी इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दो, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। इसको वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 2 सेकंड के लिए, कैसे निकालेंगे? ये एक्सेलरेशन है, ये मैं ट्रिकी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा करा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस, सारे तरह के क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड वेलोसिटी फॉर चलो अब देखो क्या करने होंगे हमें, फटाफट देख लो। देखो भाई अब सारे लोग अब लिखना बंद करो और देख लिया जाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। मुझे इस टाइप के क्वेश्चन भी कराने ज़रूरी हैं ताकि आपके होमवर्क के क्वेश्चन बनने लगें। चलो देखो वेलोसिटी, सारे लोग पेन को छोड़ दो, खोपड़ी पे जोड़ दो। वेलोसिटी दिया हुआ है, देखो वेलोसिटी दिया हुआ है और हमें अब निकालने हैं क्या भाई, तो निकालने हैं डिस्प्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, कैसे निकालें? तो हमारे पास दो हैं भाई यहाँ पे, dv बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन और dx बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब तक समझ में आ गया होगा कितना रोल है इनका, और वो तो याद रखते ही हो क्या भाई, तो ये अगर x है और ये v है और ये t है तो डिफ्रेंशिएट करो ये मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करो ये मिलेगा, इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन चेंज में चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये है डिफ्रेंशिएट करो, ये है इंटीग्रेट करो, वो ये है एक्सेलरेशन। तो x वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये इतना बात आपको याद रखने हैं, बाकी काम देखो कैसे हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, v दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, तो ये पकड़ा हमने और फर्स्ट वाला पार्ट कर दिया। dx इज इक्वल टू v dt, कहाँ से भाई, फ्रॉम v इज इक्वल टू dx बाई dt। इस डेफिनेशन से सारे लोग देखें ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 2 सेकंड, तो अब क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। v dt वेलोसिटी, देखो अगर ये ग्राफ दिया रहता तो हम लोग एरिया निकालते हैं, यहाँ इक्वेशन दिया है तो रख करके इंटीग्रेट करेंगे। ग्राफिकल वाला हम लोगों ने डिस्कस किया, अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है। कहाँ से कहाँ लूँ भाई, तो 0 से 2 सेकंड के लिए चाहिए, तो 0 से 2 सेकंड के लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो ये 0 से 2 सेकंड वाले के लिए, 0 से 2 सेकंड के लिए 0 पे था x0, 2 सेकंड पे था x2, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा हमें x2 माइनस x0। तो यही है डिस्प्लेसमेंट। और ये है, अगर ग्राफ होता vt ग्राफ तो एरिया होता, कौन सा एरिया, नेट एरिया ऑफ vt ग्राफ ये होता, लेकिन ग्राफ दिया होता तब ना, अभी प्रीवियस जो क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें ग्राफ था, तो उसमें हम लोगों ने एरिया निकाल लिया। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तो ये इक्वेशन दिया है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, तो वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो दिया है कितना, 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 ऐसा दिया हुआ है, तो भाई इसको अब इंटीग्रेट करो, समझो ग्राफ के बदले में ये है। अब
तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए लिमिट डाल करके इंटीग्रेट कर देंगे, काम हो जाएगा अपने आप। देखो भाई, तो यही डिस्प्लेसमेंट जो तुम्हें चाहिए था x2 माइनस x0, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें रिक्वायर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट ये है। क्या भाई, तो पहले इंटीग्रेट कर दिया जाए 2tq/3 यानी कि 2/3tq और प्लस 5 इंटू t²/2 इंटीग्रेट करेंगे तो, और प्लस 2t आ जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो, और 0 से लिमिट कहाँ तक जाएगा 2 सेकंड तक। अब क्या मुझे ये इवेलुएट कराने पड़ेंगे, ये कर लेंगे ना भाई, जो वैल्यू आना होगा आ जाएगा। बोलो बोलो भाई, हो जाएगा ना? यस सर, यस सर। अब इसमें कैलकुलेशन मत करो, मेरे को टाइम, अपना क्लास का टाइम मत खराब करो। तो ये इंटीग्रेट कर देंगे, मिल गया हमें भाई। अब दूसरा पार्ट देखा जाए। ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब जरा दूसरा पार्ट को देखा जाए, बी पार्ट। चलो भाई, बी पार्ट देखा जाए। तो बी पार्ट क्या था, तो ये था एक्सेलरेशन निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। मीन्स हमें चाहिए 2 सेकेंड पर का एक्सेलरेशन एंड 3 सेकेंड पर का एक्सेलरेशन, ये चाहिए। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ग्राफ दिया होता तो स्लोप निकालते। इक्वेशन दिया है तो डिफरेंशिएट करो, ये कह तो रहा है, इक्वेशन दिया है तो डिफरेंशिएट करो, मिलेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो क्या करें भाई, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt फ्रॉम डेफिनीशन। इसलिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको भाई, 2t² प्लस 5t प्लस 2 को डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल कर लो डिफरेंशिएट भाई, सबको आता है डिफरेंशिएशन। ये हो गया 2 कांस्टेंट बाहर आ गया और इसका हो जाएगा 2t का पावर 2 माइनस 1, ये हो गया, प्लस 5 कांस्टेंट फैक्टर है बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएट करेंगे t के ही रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा, और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 4t प्लस 5, 4t प्लस 5 आ गया। ये है एक्सेलरेशन। तुम्हें कब चाहिए एक्सेलरेशन भाई, 2 सेकंड पे चाहिए, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर का चाहिए। देखो एक्सेलरेशन हमें जनरल मिल चुका है कि 5t प्लस 5 होता है, 4t प्लस 5 होता है। अब जिस टाइम पे तुम्हें चाहिए वो रखते जाओ, मिलता जाएगा। 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 13 मीटर पर सेकंड हो गया। अब कब चाहिए तुम्हें भाई, तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड भी चाहिए था। तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड कैसे हो जाएगा, तो a3 इज इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या होगा, तो 12 प्लस 5 17। ये हो गया काम। दूसरे टाइम पे चाहिए होगा तो वो भी, तो ये तो मिल चुका है तुम्हें 4t प्लस 5, जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे रखो वैल्यू, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि डेफिनीशन कहता है भाई, डेफिनीशन कहता है एक्सेलरेशन इज dv/dt, इसलिए ग्राफ होता तो स्लोप निकालते, ग्राफ नहीं है, इक्वेशन दिया है तो डिफरेंशिएट करेंगे, निकाल लिया। डिफरेंशिएट करके हम लोगों ने निकाल लिया। जहाँ ब्रैकेट यूज करना हो खूब करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला खोपड़ी में लिखा हुआ होना चाहिए, बार बार लिखा नहीं रहेगा, ये खोपड़ी में लिखा रहना चाहिए। तो चलो भाई, अब देखें एक्सेलरेशन चाहिए t इक्वल टू 2 से 3 सेकंड के लिए। यहाँ भी पूछ रहा था एक्सेलरेशन, लेकिन ये पूछ रहा था एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ये पूछ रहा था। अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकंड, इस इंटरवल के लिए चाहिए। तो एक्सेलरेशन जब किसी इंटरवल के लिए बोलेंगे तो वो होगा एवरेज एक्सेलरेशन। अब स्पीड अगर मान लो कोई पूछ दे, स्पीड बताओ 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का स्पीड बताओ, तो 4 बजे से 6 बजे तक का 2 घंटे के इंटरवल के लिए स्पीड, तो वो होगा एवरेज स्पीड। लेकिन कोई बोले नहीं 4 बजे स्पीड बताओ, वो होगा इंस्टेंटेनियस। नहीं 6 बजे बताओ, वो होगा इंस्टेंटेनियस। लेकिन एक इंटरवल के लिए जब पूछा जाएगा तो वो होगा एवरेज। तो यहाँ एक्सेलरेशन निकालना है फॉर दिस इंटरवल।
तो एवरेज है। और किसी भी एक्सेलरेशन हो या कोई भी चीज़ का एवरेज निकाल रहे हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? तो एवरेज निकालने के लिए भाई एवरेज एक्सेलरेशन 9th क्लास में जो पढ़ा था वो वाला एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जो पढ़ा था वो एवरेज ही तो पढ़ा था। तो कब से कब का? 2 से 3 सेकंड का। अच्छा 3 सेकंड पे ये वेलोसिटी, 2 सेकंड पे था ये वेलोसिटी, तो यही हुआ चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, और 2 से 3 सेकंड है, इसलिए तुम्हारा टाइम इंटरवल ये है। 2 सेकंड से स्टार्ट किया, 3 सेकंड तक का हमें चाहिए, तो 1 सेकंड तो टाइम इंटरवल है, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन मिल गया। ये हम लोग सी पार्ट कर रहे हैं और ये मिल गया हमें कितना? तो v3, 3 सेकंड पर का वेलोसिटी। अरे भाई बताओ 3 सेकंड पर का वेलोसिटी, तो भाई v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तुम्हें 3 सेकंड पे चाहिए तो t का वैल्यू 3 रख लो, 2 सेकंड पे चाहिए तो t का वैल्यू 2 रख लो, 0 सेकंड पे चाहिए तो 0 सेकंड पर का वेलोसिटी रख लो। तो यहाँ पे मैं 3 सेकंड रखूँगा, तो 3 सेकंड रखूँगा तो 3 3 जा 9, 18, 18 और 3 जा 15, 18 और 15 और 2 20 और 15 35। v3 आया 35 माइनस 2 सेकंड रखेंगे तो 8 प्लस 10, 18 और 2 20। यही है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये आया 1, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थ्री सेकंड पर का वेलोसिटी यहां से हमने निकाला। अगर हम लोग वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड चाहिए, v3 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 × 3 स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 2, तो कितना मिला भाई? 9 और 2 18 और प्लस 10 और प्लस 2। अच्छा कुछ मिस्टेक हो गया लगता है। 9 18 18 और अच्छा 3 सेकंड था ना, 3 सेकंड पे निकाल रहे थे तो 3 सेकंड 15, तो ये हो गया वैल्यू 15। अरे यार बड़ा गड़बड़ है। तो ये हो गया 2 × 3 स्क्वायर प्लस 5 × 3 और प्लस 2, तो ये हो गया 18 और प्लस हो गया ये 15 प्लस हो गया ये 2, तो 20 प्लस 15 दैट इज 35। तो इस तरह से v3 निकाला, उसी तरह से v2 निकाला, वैल्यू रखा, मिल गया हमें। एवरेज एक्सेलरेशन इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर हुआ? ये याद रखना, किसी टाइम इंटरवल के लिए पूछा जाए तो एवरेज एक्सेलरेशन मिला है भाई। अब देखो निकालना है डी पॉइंट, वेलोसिटी फॉर t = 0 to 2 सेकेंड। वेलोसिटी फॉर t = 0 to t = 2 सेकेंड। इस टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? कैसा वेलोसिटी? कैसा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। यही लास्ट क्वेश्चन है समझो आज के लिए। कैसा वेलोसिटी निकालने हैं? एवरेज वेलोसिटी। हम लोगों को वेलोसिटी एट 3 सेकंड या एट 2 सेकंड तो नहीं पूछ रहा। देखो अभी इस वाले में निकाला था वेलोसिटी एट 3 सेकंड, तो निकाल लिया, 3 सेकंड रख दिया, वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी एट 2 सेकंड चाहिए था, निकाल लिया हमने, 2 सेकंड रख के वेलोसिटी 20 आ गया। लेकिन अभी पूछ रहा है वेलोसिटी फॉर v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। आप सोचेंगे अरे वेलोसिटी तो दिया ही है, फिर वेलोसिटी क्या पूछ रहा है? भाई ये एवरेज पूछ रहा है। देख रहे हो ना, किसी एक इंटरवल पे अगर तुम्हें पूछ भी दे कि वेलोसिटी एट 3 सेकंड बताओ, तो तुम निकालो भाई 3 सेकंड पे वेलोसिटी, 3 सेकंड डाल के निकाल लोगे 3 सेकंड का वेलोसिटी। लेकिन अभी हमें इंटरवल में निकालना है, मीन्स एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी होता है वही 9th क्लास वाला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्प्लेसमेंट बताना है तुम्हें कहाँ से कहाँ तक, तो जिस टाइम इंटरवल में है। किस टाइम इंटरवल में? 0 से 2 सेकंड में। तो 0 से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तो तुमने फर्स्ट पार्ट में ही निकाला है। 0 से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तुमने फर्स्ट पार्ट में जो निकाला है वो, तो ये डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पार्ट में जो निकाला है, तो तुम्हें क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है तो तुम चाहो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख सकते हो कि v dt 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए, और डिवाइडेड बाई, हमें 0 से 2 सेकंड के लिए चाहिए था, टाइम इंटरवल ये हो गया, और यही तो है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट तो यही तो है, यही वाला निकाले हो ना वहाँ पे, 0 से लेकर 2 सेकंड, यही निकाले हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जब हमें इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या करेंगे भाई, तो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है तो तुम चाहो तो उसका अगर निकाल रखे हो कि 100 आया कि 50 आया क्या आया, तो वो सीधा डाल भी सकते थे। नहीं तो भाई ये इंटीग्रेट करो, ये आया है तुम्हारा 2² + 2t + 5, ये करो dt, इंटीग्रेट करो 0 से 2 सेकंड के लिए, डिवाइडेड बाई ये 2, एंड द वैल्यू विल बी द आंसर, एवरेज वेलोसिटी। बोलो भाई ठीक है? यस सर। यहाँ ध्यान देना, कब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है, ध्यान देना है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया कि एक्सेलरेशन एट ए टाइम भी निकलवा दूँ तुम्हें, एक्सेलरेशन फॉर टाइम इंटरवल यानी एवरेज एक्सेलरेशन भी निकलवा दूँ, वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी किसी टाइम इंटरवल में भी निकलवा दूँ एवरेज वेलोसिटी, और किसी टाइम पे तो निकाल ही सकते हैं, जब जिस टाइम पे चाहिए उसमें निकाल लें। और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी निकालने को आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। तो ठीक है भाई, यहाँ तक देख लिया, क्लियर है? देखो, द मोशन ऑफ पार्टिकल along द स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय x = दिया हुआ है, x = 8 + 12t + tq - tq। तो x एज ए फंक्शन ऑफ 8 दिया, वेयर x इज इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी व्हेन बिकम्स 0। तो भाई जब रिटार्डेशन निकालने हैं तुम्हें, जब वेलोसिटी 0 हो जाए तो करोगे क्या? हिंट दे देता हूँ भाई, जब xt ग्राफ दिया हुआ है तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। देखो यहाँ xt ग्राफ दिया हुआ है 8 + 12t - tq, तो इससे वेलोसिटी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, डिफरेंशिएट करके। वेलोसिटी निकाला तो ये आया 8 का डिफरेंशिएशन 0, ये 12 - 3t² आ गया। ये आया वेलोसिटी, सबको आता है डिफरेंशिएट करना भाई, वेलोसिटी ये आया। यहाँ से निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करने पे, तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे 12 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -6t। ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, -6t, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो पूछ रहा है x हमारा मीटर में, टाइम सेकंड में, देन द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। कह रहा है कि व्हेन वेलोसिटी इज 0 देन एक्सेलरेशन कितना। तो भाई देखो ना वेलोसिटी कब 0 होगा, देखो वेलोसिटी कब 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा जब 12 = 3t² हो जाए, यानी t² का वैल्यू 4 हो जाए, यानी t का वैल्यू ±2 सेकंड हो जाए, मीन्स t का वैल्यू 2 सेकंड। 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होगा। देखो 2 सेकंड डालोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो व्हेन वेलोसिटी इज 0 देन एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब तुम्हें निकालना है एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड पे ही देखा हमने कि वेलोसिटी 0 हुआ, तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन चाहिए। अब 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इससे भाई, तो एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड विल बी इक्वल टू -6 × 2। 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन तो क्या मिला, -12 मीटर/सेकंड²। तो -12 मीटर/सेकंड², तो माइनस क्या बता रहा है, रिटार्डेशन। तो तुम्हें पूछ रहा है रिटार्डेशन ही तो पूछ रहा है, तो रिटार्डेशन हो गया 12, माइनस बता रहा है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन वैल्यू इज 12 मीटर/सेकंड² हो जाएगा ऐसे। क्लियर है ना यहाँ तक? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? तो बाकी होमवर्क देखो, क्वेश्चन में कह रहा था x दिया था और हमें बताना है एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी 0 हो। हमें क्या पता कब वेलोसिटी 0 हो, तो पहले निकालेंगे भाई। x से हमने निकाला वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके, और वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करके निकाला एक्सेलरेशन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब वेलोसिटी 0 होगा तब एक्सेलरेशन बताओ, मतलब डायरेक्ट नहीं बोल रहा कि एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे बताओ, ये बोल रहा है जब वेलोसिटी 0 होगा तब का एक्सेलरेशन बताओ। तो भाई जब वेलोसिटी 0 होगा तब पूछो तो पहले वेलोसिटी से कब 0 होगे भाई। वेलोसिटी ने बोला कि मैं तो ये हूँ, तुम देख लो कब 0 होऊंगा। तो देखा हम लोगों ने कि ये कब होगा भाई 0, तो इसको 0 रख दो, इसको 0 रखो, तो 3t² को उधर ले जाओ, 12 = 3t², इसलिए t² आया 4 और t का वैल्यू आ गया 2 सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड पे ये 0 होगा भी भाई, चेक भी कर सकते हो। 2 सेकंड पे रखोगे 12 - 12 0 हो जाएगा। इट मीन्स 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी 0 हुआ है,
तो मैंने देख लिया कि वेलोसिटी 2 सेकंड पे 0 हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमें 2 सेकंड पे निकालना है, क्योंकि 2 ही सेकंड पे वेलोसिटी 0 हुआ है। इसलिए एक्सेलरेशन जो t टाइम पे एक्सेलरेशन ये है, हमें चाहिए 2 सेकंड पर का। व्हेन वेलोसिटी 0 देन एक्सेलरेशन का मतलब है a2 निकालना, और a2 यानी 2 सेकंड पर का, तो 2 सेकंड पर का निकाल लेंगे। -6 इंटू टाइम का वैल्यू 2 सेकंड रखेंगे, क्योंकि पता है कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हुआ है, इसलिए 2 सेकंड रखा, -12 आ गया। माइनस बता रहा है रिटार्डेशन है भाई, और 12 बता रहा है वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। तो क्वेश्चन पूछा था द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, तो निकाल लेंगे। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था, मुझे पता था कि ये वाला में आपको थोड़ा परेशानी होगा। परेशानी क्या, कुछ नहीं है, एक बार इस टाइप के क्वेश्चन देख लोगे तो अपने आप करने लगोगे। तो अब जो रिमेनिंग होमवर्क हैं, मैं चाहता हूं कि आज के डिस्कशन के बाद आपका दिमाग और खुल गया होगा, और जब और खुल गया होगा तो अब आप उस पर और ज़्यादा सीरियसली अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो आप उन सारे होमवर्क क्वेश्चन को फिर से एक बार अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है? फिर